राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और इससे पहली वाली क्लासेज आप देख चुके होंगे, जहां पर हमने प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, फिर आरएल सर्किट देखा था। आज हमारा टारगेट है आरसी सर्किट को पूरी तरीके से समझना विद न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल के साथ में। अगर आपने इससे पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वहां से देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, फिर आरसी सर्किट को समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट देखिए, आरसी सर्किट में क्या है, हमारे पास एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, और पूरा कॉम्बिनेशन किस में होगा, सीरीज में। तो चलिए बना लिया, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, दोनों को कनेक्ट किया है सीरीज ऑर्डर में, और एक वोल्टेज का सोर्स है V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट यहां से पास करेगी आई, इधर रेजिस्टेंस R है, इधर से करंट आई जाएगी तो आई करंट वापस। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं यहां पर वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट जा रही है। तो जो वोल्टेज की सप्लाई यहां पर हुई है, इसका कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप यहां पर होगा, जिसे लिखा हमने VR। कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप कैपेसिटेंस पे होगा, जिसे लिखा हमने VC। क्या वैल्यू आएंगी अभी निकालकर उसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका काम है डायग्राम में सर्किट के बारे में लिखना। सर्किट में क्या क्या है, तो सर्किट में आपको क्या दिख रहा है, लेट अस कंसीडर ए आरसी सर्किट। और ये लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो पूरे एग्जाम कभी नहीं पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो लैंग्वेज मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने मान लिया आई आरसी सर्किट which is connected to an AC source V equal V naught sin omega t. The potential drop across resistance is VR and across C is VC। और हमें निकालना क्या है, we have to find सर्किट में इम्पीडेंस, कॉमा फेज डिफरेंस, कॉमा करंट, ये सब फैक्टर्स हमें निकालना है। तो चलिए पहले बताइए, जो रजिस्टर है यहां से जो पोटेंशियल करंट आई दोनों में सेम होगी। यहां जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ए आई इंटू आर होगा। जो कैपेसिटर है यहां पोटेंशियल का ड्रॉप आई, और रेजिस्टेंस होता है इसका एक्सी। पढ़ा था ना प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, उसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे डिनोट करते थे एक्सी से। तो यहां से हमें दो चीजें याद आई, वी आर इक्वल टू आई आर और वी सी आई एक्सी। फिर हमारा काम है इम्पीडेंस और करंट को पता करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, अब देखिए फेजर डायग्राम बनता कैसे है। पहले हमने वोल्टेज, हम पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस में हमने क्या सीखा था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। मतलब जिस तरफ वी आर होगा इसी तरफ करंट फ्लो करेगी, जिधर वी आर है उधर आई। और दूसरा हमारे पास है कैपेसिटिव। अब कैपेसिटिव सर्किट जिसने पहले पढ़ा हुआ याद होगा कि कैपेसिटिव सर्किट में हमेशा करंट 90 डिग्री आगे होती है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। तो इधर अगर वी आर है तो बताइए करंट भी इस तरफ, तो इसका पोटेंशियल जो कैपेसिटर का है किधर बनेगा, इससे 90 डिग्री पीछे। 90 डिग्री पीछे हमने बना लिया VC। तो इधर वी आर, इधर VC। अब वी आर और VC दोनों को हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ वेक्टर। याद है सभी को, फेजर डायग्राम तब बनाते हैं जब वी आर VC दोनों को हम बनाएंगे एज अ वेक्टर, और उसके साथ में जो फेज डिफरेंस, दोनों वेक्टर हैं, इनके बीच के एंगल की बात करें तो मान लिया जो इनका नेट आएगा वो वी आर से कितने एंगल पर है, 5। तो पहले निकालते हैं वी नेट।
अब वी नेट बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वी आर और वी सी परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अब वी आर की वैल्यू आती है आई आर और वी सी की देखिए आई एक्स सी, यही वैल्यू आ जाएगी। फिर वी नेट करंट आई बाहर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। वी नेट इधर आई को नीचे भेजा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अब बताइए नेट वोल्टेज बाई करंट, जो नेट वोल्टेज में करंट से डिवाइड करने पर क्वांटिटी आती है, इसी को तो बोलते हैं सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसे लिखेंगे जेड से, जेड इक्वल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, जहां पे जेड का नाम है इम्पीडेंस और इस जेड की वैल्यू दिख रही है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर का मतलब है रेजिस्टेंस और एक्स सी पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी की वैल्यू कितनी आती है तुरंत 1 बाई ओमेगा सी, या ओमेगा आता है 2 पाई एफ इंटू सी, सब पहले कराया था, एक्सी 1 बाई ओमेगा सी एफ सी। अब बात कर लेते हैं फेज डिफरेंस क्योंकि फेज डिफरेंस का मतलब एंगल कितना है। तो देखिए जो वी नेट है वी आर से कितने एंगल पर फाई, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एंगल बनेगा 90 का। अब tan फाई अगर हमें निकालना है तो एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर सामने कितना है VC और बेस है VR, VC की वैल्यू आई एक्स सी और VR आई इंटू आर, तो लो आई से आई कट गया, tan फाई एक्स सी बाई आर, ये आ गया फेज डिफरेंस। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखें तो एक्सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी आर, ये आ गया फेज का डिफरेंस। तो अगर सर्किट प्योर कैपेसिटिव है तो फेज का डिफरेंस आएगा tan फाई इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी आर, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी कैपेसिटेंस, आर का मतलब रेजिस्टेंस। अब बताइए यहां पर लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है। तो देख रहे हैं करंट आगे है, नेट वोल्टेज पीछे है। तो एक चीज यहां से और भी बता सकते हैं कि इसमें करंट लीड्स टू वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस फाई, कि जो वोल्ट करंट है लीड कर रही है वोल्टेज से कितने फेज डिफरेंस फाई, और tan फाई की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी। जल्दी कंप्लीट कर डालिए, फिर इसके क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा IRMS और VRMS के बारे में जान लेंगे। इतनी चीजें आपको बस प्रिपेयर करनी है। जैसे हम बात करें IRMS, तो मेरे बच्चे सिर्फ VRMS बाई जेड, बस इतना ही करना है। आई नॉट पूछ ले तो V नॉट बाई जेड। अब जेड तो पता है ना, जेड होता है कैपेसिटिव, जेड होता है इंपीडेंस, V नॉट जेड सब वैल्यू पता होंगे, निकल जाएगी। पूछ ले पोटेंशियल का ड्रॉप तो VR IR VC IXC। अब अगर इतना प्रिपेयर है तो कोई क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो जल्दी से नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। तो चलिए नोट कर लिया होगा सभी ने, अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। तो पहले से इरेज करते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस शीट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और ये प्रैक्टिस शीट में जितने भी क्वेश्चन है सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए पहले प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले हमने सभी क्वेश्चन करा दिए 15 तक। अब यहां पर एक सर्किट दिया है जहां XC की वैल्यू 30 ओम, R की वैल्यू 40 ओम और नीचे वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट। पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, फर्स्ट पार्ट है रजिस्टर
एंड सेकंड पार्ट इज कैपेसिटर। तो रजिस्टर और कैपेसिटर में क्या क्या पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा? ध्यान से देखिए, पहला काम है वोल्टेज कितना दिया है, Vrms। अब Vrms क्यों लिखा? क्योंकि जब कोई वोल्टेज ना दिया हो तो समझना चाहिए हमेशा Vrms। XC की वैल्यू पता है 30 ओम और R की वैल्यू पता है 40। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो VR निकालना है और कैपेसिटर में VC। अब देखिए दिमाग में आपको क्या होना चाहिए कि VR निकालना है तो I इंटू R आएगा और VC निकालना है तो IXC। मतलब सबसे पहला काम है I, और I कौन सी करंट? RMS, क्योंकि सर्किट में कौन सी फ्लो करती है? RMS। तो चलिए पहला काम है RMS निकालने का। तो IRMS का तरीका Vrms बाई Z, पहले Z निकाल लेते हैं। Z का तरीका रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। R की वैल्यू 40, XC है 30, तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का 900, 2500 बाहर आएगा 50, और Vrms की वैल्यू है 250, Z है 50, 0 से 0 कटा, RMS आ गया 5 एम्पियर। अब पहला काम है VR, तो IRMS इंटू R, तो 5 और R की वैल्यू दी है 40, तो 40 में 5 का मल्टीप्लाई 200 वोल्ट। इसका मतलब 250 में से जो 200 वोल्ट होगा वो तो कहां चला गया? VR, और दूसरा VC I इंटू XC। I है 5, अब XC की वैल्यू दी है 30, तो 30 में 5 को ऐड किया 150 वोल्ट। तो समझ में आया कैसे करना है कि Vrms आ गया इतना, VC आ गया। अब एक दिन चीज क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। अब देखिए सप्लाई हमने 250 की थी नेट, लेकिन ये यहां पर 200 भी आ रहा है प्लस 150, इधर तो ऐड करने पर 200 दिया और मिल रहा है 350। क्या बताइए ऐसा कभी पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन अगर ये दोनों क्वांटिटी कैसी हो? वेक्टर। एल्जेब्रिक सम कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर यहीं पर हम इनका नेट निकालें एल्जेब्रिक सम ना लेकर वेक्टर सम, तो देखिए 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, इसका निकालेंगे 4 2 का 4, 40,000, 15 का 225, 20 ऐड करेंगे तो 40,000 में से 62 5 और 25 इधर 0, 250 वोल्ट। यही देखना है सप्लाई वोल्टेज है। तो इसका मतलब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सप्लाई तो हमने इतने की, इतना कैसे मिल रहा है? तो आप बताएंगे ये कौन सा सम है? वेक्टर सम, और वेक्टर सम ऐसे निकाल। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सेवनटीन क्वेश्चन दिया है, ए 50 वॉट 100 वोल्ट लैम्प is to be used at 200 volt 50 hertz electric means find the capacitance required to be connected in series with lamp। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए अपने आप से, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो ट्राई कर लिया होगा सभी ने, वीडियो पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब हम सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे करें। तो देखिए बल्ब दिया है 50 वॉट 100 वोल्ट, लैंप इज टू कनेक्टेड वोल्टेज,
अब बताइए कोई बल्ब दिया है, बल्ब में तो हमें रेजिस्टेंस पता होगा, और रेजिस्टेंस का तरीका होता है P इक्वल टू आई वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो आर आ जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, 100 का स्क्वायर बाई पावर है 50, तो 100 बाई 50 से 2 पावर कितनी आ गई 200, इधर रेजिस्टेंस आया 200। चलिए आर पता हो गया, करंट भी निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू पी बाई वी, 50 बाई 100 काटने पर 0 इधर वो 50 कटे 1/2 या 0.5 एम्पियर। चलिए करंट भी मिल गई। अब बताइए कौन सी करंट होगी, जो बल्ब में जा रही है, और कह रहा है बल्ब के सीरीज में हमें कैपेसिटेंस ऐड करना है, मतलब जो करंट यहां से पास करेगी वही करंट कैपेसिटर में जा रही होगी, तभी, क्योंकि दोनों किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीरीज, और सीरीज में याद रखना है कि दोनों में फ्लो करने वाली करंट कैसी होगी, सेम। तो चलिए IRMS मिल गया। अब जब हमने कैपेसिटर को ऐड कर दिया, व्हेन C एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट किया होगा तब सर्किट बन जाएगा RC, जिसमें करंट की वैल्यू आती है VRMS बाई Z। VRMS की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 200 वोल्ट, और IRMS अभी निकाला 0.5, और Z की वैल्यू √R² प्लस XC का स्क्वायर, यही होगा। इसको इधर भेजा, √R² प्लस XC का स्क्वायर, ये इधर आएगा 200 बाई 0.5, तो 0.5 का मतलब एक जीरो डेसिमल हटा दिया, 400 आ जाएगा। रूट हटाना है, स्क्वायर किया दोनों साइड का, R² प्लस XC², 4 का स्क्वायर 16, 2020। फिर R की वैल्यू कितना दिया है, R निकाला था अभी 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर इक्वल टू 160000, तो XC का स्क्वायर आ जाएगा 160020 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 1,60,000 में से 40,000 को माइनस करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। अब बताइए XC की वैल्यू कितनी होती है, 1/ω/C का स्क्वायर, इधर 1,20,000। अब ओमेगा की वैल्यू पता है कितना, हमें फ्रीक्वेंसी दी 50, तो ओमेगा यहां से मिलेगा 2πf, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 314, तो नीचे रखा यहां पे 1/314 का स्क्वायर, 1/C का स्क्वायर, इधर 1/20। अब इसे उस तरफ बेस कर C की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इसके आगे आपको करनी है, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 9.2 माइक्रोफेरेड, 9.2 माइक्रोफेरेड। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में कोई नहीं मिलेगा। तो अगर आरसी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे सभी एलसी सर्किट के साथ में, तब तक आप मजे में पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर शानदार तरीके से हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।